हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल सिलेबस का आपका अप्रोच का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को एक पत्र। इस चैप्टर को लिखा है जीएल फ्यूंट ने। तो ये स्टोरी बिलोंग करती है एक ऐसे भोले भाले किसान से जिसका आय का स्रोत केवल फार्मिंग के अलावा और कोई दूसरा उसके पास आय का स्रोत नहीं था। वो टोटली डिपेंडेंट था अपनी फसलों पे, और उस साल उसकी फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको आकाश में बादल दिखाई देते हैं तो वो खेतों को पानी देने का कोई प्रबंध नहीं करता है और बादलों को देखता है, क्योंकि उसको उम्मीद थी जल्द ही पानी बरसने वाला है। खैर, उस पानी बरसता भी है जैसा उसको उम्मीद थी, लेकिन पानी के साथ साथ ओले गिरने लगते हैं और उन ओलों की वजह से उसकी फसल पूर्णतः नष्ट हो जाती है। अब चूंकि दूसरा कोई सोर्स तो था नहीं लंचों के पास इनकम का, तो या तो उसको पूरे साल भूखों मरना पड़ता उस साल, तो और उम्मीद कोई मदद की नहीं थी उसको। लेकिन भोला भाला जरूर था वो, लेकिन गॉड के प्रति उसका अटूट विश्वास था। तो जब उसे कोई मदद न दिखाई दी तो उसने डिसाइड किया कि वो गॉड को पत्र लिखेगा और उनसे मदद मांगेगा। एज अ रिजल्ट वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है और उनसे 100 पीसॉस की डिमांड करता है, ताकि अगली फसल जब तक वो न तैयार हो जाए तब तक खेतों को पुनः बोने के लिए, और जब तक फसल न तैयार हो तब तक सर्वाइवल के लिए वो 100 पीसॉस की डिमांड करता है। वो लेटर मिलता है पोस्ट मास्टर को, और पोस्ट मास्टर भी एक काइंड हार्टेड पर्सन होता है। तो वो सोचता है कि इस भोले भाले इंसान का ईश्वर पर से विश्वास डगमगाने ना पाए, और इस क्रम में वो व्यवस्था करके 70 पीसॉस जैसे तैसे, चूंकि बहुत बड़ा अमाउंट था 100 पीसॉस, उसके बस का भी नहीं था, फिर जैसे तैसे करके वो 70 पीसॉस लंचों को भेज पाने में सफल होता है। लेकिन जब लंचो पत्र पाता है और उसमें 100 पीसॉस की बजाय केवल 70 पीसॉस पाता है, तो उसका पारा बिल्कुल सातवें आसमान पे, दिमाग गर्म हो जाता है। और फिर वो एक दूसरा लेटर लिखता है गॉड को शिकायत के लहजे में कि जो आपने भेजा था, आपने क्या भेजा वो आप जाने, मुझे तो केवल 70 पीसॉस मिले हैं, और ऐसा करिए फटाफट बचा हुआ जो अमाउंट है वो मुझे भेज दीजिए, क्योंकि उस अमाउंट की मुझे बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन एक काम करना, इस बार वो पैसा मेल के थ्रू न भेजना। क्यों? क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस में बैठे जितने भी इंसान हैं वो सब के सब मक्कार हैं, बेईमान हैं। तो ये कहा भी जा सकता है ऐसा कि ये एक ह्यूमरस चैप्टर है, काफी व्यंग्यात्मक चैप्टर है। तो आइए देखते हैं, हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर की 1 बाई 1। तो आइए देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, वो घर कहां लोकेटेड था। लोकेटेड मीन्स स्थित, लंचो का घर कहां स्थित था। तो जवाब है उसका द हाउस वाज लोकेटेड। लोकेटेड मीन्स होता है स्थित या सिचुएटेड, या लोकेटेड सिनोनिम है। तो लंचो का घर स्थित था ऑन द टॉप, चाहे उसे आप टॉप कह लें चाहे क्रेस्ट कह लें, दोनों का अर्थ होता है चोटी। तो लंचो का घर जो था वो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है ऐसा कि इट इज कॉल्ड द हाउस, क्योंकि लंचो का घर था उसे द हाउस करके रेफर किया गया है, ना कि अ हाउस, एंड नॉट अ हाउस। लंचो के घर को द हाउस कहा गया है, ना कि अ हाउस। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब है इट इज कॉल्ड द हाउस। जो लंचो का घर है उसे द हाउस कह के मेंशन किया गया है, और रीजन उसका यह है कि जब गांव में कोई घर मेंशन करना होता है तो हम कहते हैं अ हाउस, लेकिन वो घर एकमात्र अकेला घर था जो उस चोटी पर बना हुआ था। हिल की छोटी सी हिल थी, उसकी चोटी पर बना होता, ये यूं कह लो एक लो हिल थी जिसकी टॉप पे वो घर बना हुआ था, और एकमात्र अकेला वही घर था पूरी वैली में। दैट इज व्हाई उस घर को अ हाउस ना कह करके द हाउस कहा गया। तो इट इज कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस, इसे द हाउस कहा गया है, न कि एक अ हाउस कहा गया है। रीजन इसका यह है बिकॉज इट वॉज द ओनली हाउस, क्योंकि ये एकमात्र अकेला घर था
इन द इंटायर मीन्स होता होल या संपूर्ण, क्योंकि वो इंटायर वैली में, संपूर्ण घाटी में वही एकमात्र अकेला घर था और इसीलिए उस घर को द हाउस कह के मेंशन किया गया है, ना कि आ हाउस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डिड लैंचो कीप गेजिंग, लैंचो क्यों एकटक निहार रहा था एट द स्काई, एकटक आकाश की ओर निहार रहा था। तो क्यों एकटक आकाश की ओर वो निहार रहा था? तो उसका रीजन है लैंचो केप्ट गेजिंग एट द स्काई, लैंचो आकाश की ओर निहार रहा था बिकॉज ही होपफुली विश्ड, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था फॉर रेन, आकाश में उसे काले बादल दिखाई दे रहे थे, उन बादलों को देख रहा था। कोई हवाई जहाज नहीं जा रहा था जो मुंह उठाए ऊपर देख रहा था, एक्चुअली आकाश में दिखाई दे रहे थे बादल, और बादल निशानी होते हैं पानी बरसने के। तो आकाश में काले बादलों को वो देख रहा था और उसे उम्मीद थी कि जल्द ही पानी बरसने वाला है और उसकी फसलों को पानी की बहुत सख्त आवश्यकता थी। तो आइए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। हाउ डिड लैंचो फील, अब कहा गया है कि लैंचो ने कैसा महसूस किया व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। भाई लैंचो को तो उसी चीज की उम्मीद लगाए बैठा था और अगर उम्मीदों के मुताबिक परिणाम मिले तो कौन खुश नहीं होगा, इसमें पूछने की कोई बातें नहीं। हाउ डिड लैंचो फील, लैंचो कैसा फील कर रहा था व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश होना शुरू हुई तो लैंचो कैसा महसूस कर रहा था? तो लैंचो फेल्ट वेरी हैप्पी, लैंचो फेल्ट वेरी हैप्पी, जब बारिश होना शुरू हुई तो लैंचो का दिल बाग बाग हो गया, यूं कह लो लैंचो का दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत खुश था क्योंकि उसकी फसलों को बारिश की ही जरूरत थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा ऑफ द रेन, किसका, बारिश का, ऑन द क्रॉप्स, जो बारिश हुई, बारिश की उम्मीद तो वो फसलों की अच्छी पैदावार के लिए कर रहा था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। क्यों? क्योंकि यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि बारिश का उसकी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लैंचोज क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड, लैंचोज क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता नष्ट नाबूद या बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। तो लैंचोज क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड, लैंचो की फसल या लैंचो की जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट नाबूद हो गई थी बिकॉज ऑफ द रेन, किसकी वजह से, रेन एंड द स्टॉर्म, वो जो हेल स्टॉर्म आया था, ओलों का तूफान आया था, बारिश के साथ साथ ओले भी गिरना शुरू हो गए थे, तो उन ओलों की वजह से लैंचो की पूरी फसल तबाह हो गई थी और लैंचो ने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। वो तो केवल पानी की उम्मीद कर रहा था कि पानी मिल जाए और उसकी फसलें अच्छी हो जाएं, लेकिन पानी के साथ साथ जो ओले आए उन ओलों ने उसकी आशाओं को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंचो हैड ओनली वन होप, लैंचो को केवल एक उम्मीद थी। व्हाट वाज इट, जब फसल तबाह हो गई उसके बाद लैंचो को केवल एक उम्मीद थी, वो उम्मीद क्या थी? तो लैंचोज ओनली होप वाज, लैंचो की एकमात्र उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, क्योंकि लैंचो को पता था अब उसकी मदद करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, कौन पूरे साल किसी को घर बैठे खिलाएगा। तो लैंचो ये बात जानता था कि उसकी मदद अब कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो उम्मीद केवल ईश्वर से में बनाए था या ईश्वर से उम्मीद लगाए था कि अगर अब कोई मदद कर सकता है तो सिवाय गॉड है और गॉड के अलावा अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज लैंचो, ये पूछा गया कि लैंचो कौन था। तो लैंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लैंचो जो था वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, एक परिश्रमी किसान था। इसके लिए अगर दूसरा भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए, ही वाज वेरी सिंपल मैन, ही वाज गॉड बिलीवर या ही हैड अ ग्रेट बिलीव इन गॉड, ऐसे कोई भी चीज कही जाएगी ये सारी चीजें लैंचो की हैं कि वो एक भोला भाला इंसान था, वो एक कठिन परिश्रमी इंसान था, वो गॉड बिलीवर था, ईश्वर में आस्था रखने वाला। तो ये सारी क्वालिटीज किसको बयां करती हैं? लैंचो की ये सारी क्वालिटीज हैं। और ऐसी क्वालिटीज में से कोई क्वालिटी अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी तो वो क्वालिटी लैंचो की होगी।
यहां पे तो एक ही क्वालिटी वैसे बयान की गई है कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो कौन था? लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड लेंचो बीन डूइंग? लेंचो ने क्या किया थ्रू आउट द मॉर्निंग? लेंचो ने सुबह से क्या किया? तो इसका आंसर है ही हैड बीन लुकिंग एट द क्लाउड्स। वो बादलों को देखता रहा। इन द नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण दिशा की ओर, सॉरी नॉर्थ ईस्ट आया है, उत्तर दिशा की ओर उठ रहे बादलों को देख रहा था। थ्रू द मॉर्निंग, सुबह से ही वो आकाश में उत्तर दिशा की ओर उड़ रहे बादलों को, काली घटाओं को देख रहा था, क्योंकि उन बादलों को देखकर वो ये उम्मीद कर सकता था कि आने वाले समय में जल्द ही बारिश होने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचोज फील्ड नीड बैडली? वो कौन सी चीज थी जिसे लेंचो के खेतों को बड़ी बुरी तरह से आवश्यकता थी, या यूं कह लो वो कौन सी चीज थी जिसे लेंचो के खेतों को बड़ी सख्त आवश्यकता थी? तो हिज फील्ड्स नीडेड, लेंचो के खेतों को आवश्यकता थी हैवी रेन बैडली, या यूं कह लो एक मूसलाधार बारिश की बहुत सख्त आवश्यकता थी लेंचो के खेतों को। बाकी फसलों को कुछ नहीं करना था, बाकी फसलें बिल्कुल तैयार होने के कगार पे थी, बस एक पानी उनको चाहिए था। और इसीलिए लेंचो उम्मीद कर रहा था कि एक बार एक भारी बारिश हो जाए, या यूं कह लो देहात में हम कहते हैं एक लहदर पानी, बस वो एक हैवी रेन मिल जाती, बस लेंचो की फसल तैयार हो जाती। और इसलिए लेंचो बारिश की उम्मीद कर रहा था। तो ये तो रहे वेरी शॉर्ट आंसर। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप आंसर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री? लेंचो एंग्री क्यों था? व्हाट डिड ही डू? इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया गया कि व्हाट डिड ही डू? लेंचो नाराज क्यों था और लेंचो ने क्या किया? तो लेंचो हैड डीप फेथ। सबसे पहले तो बताया गया है कि लेंचो हैड डीप फेथ, जैसा कि बताया गया है कि ही वाज गॉड बिलीवर। तो डीप फेथ, काफी दृढ़ विश्वास रखता था या काफी ज्यादा भरोसा वो रखता था ईश्वर में। एंड हेंस, और इस प्रकार जब उसकी फसलें बर्बाद हो गई, उसे कोई और रास्ता नजर ना आया मदद का, तो हेंस ही रोट अ लेटर, और इस प्रकार वो एक पत्र लिखता है गॉड, किसको? ईश्वर को, आस्किंग फॉर 100 पीसास, और ईश्वर से मदद के रूप में वो 100 पीसास की डिमांड करता है। यहां पे पीसास रेफर करता है करेंसी को। तो लेटर में उसने गॉड से 100 पीसास की डिमांड की मदद के रूप में, बट लेकिन व्हेन ही रिसीव्ड 70 पीसास, लेकिन जब उसने पत्र में केवल लिफाफे में 70 पीसास पाए तो उसका पारा गर्म हो गया। बट व्हेन ही रिसीव्ड 70 पीसास, लेकिन जब उसने 70 पीसास पाए इंस्टेड ऑफ 100, किसकी बजाय? बजाय 100 पीसास पाने के जब उसे लिफाफे में केवल 70 पीसास मिले, ही वॉज एंग्री, वो क्रोधित हो गया। ही बिकेम फ्यूरियस, आग बबूला हो गया। He was angry कह लो चाहे he became furious. He wrote another letter. As a result, परिणाम स्वरूप उसने एक और पत्र लिखा to God, किसको? ईश्वर को। Asking him, और उनसे इस लेटर में गॉड से लेंचो ने गुजारिश की कि to send the rest of the money, कहा कि ऐसा करिए ईश्वर कि जो बचा हुआ धन है फटाफट लगे हाथ तुरंत के तुरंत मुझे भेज दीजिए। बट नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, लेकिन एक हिदायत दे दी गॉड को कि हे ईश्वर, बचा हुआ पैसा तो भेजना, लेकिन अब की बार वो पैसा थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे मत भेजना, क्योंकि अगर आपने वो पैसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा तो ये जो मकरवे बैठे हुए हैं ये फिर आधा निकाल लेंगे, तो हम क्या बार बार यही करते रहेंगे? हमें और भी काम धाम है अपने। तो इसलिए जो भी पैसा भेजना ये आपकी हेडेक है, ये आपका टेंशन है कि वो कैसे मुझ तक आएगा, ये मेरी हेडेक नहीं है। मैं तो बस सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो पैसा आप मुझे
मेल के थ्रू मत भेजें, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजें, क्योंकि ये सारे चोर और मक्कार बसे हुए हैं यहां और ये फिर उसमें से निकाल लेंगे। एज दे वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को लैंचो ने अ बंच ऑफ क्रूक्स कह के रेफर किया है, या बंच ऑफ क्रूक्स कह के बुलाया है। तो ये तो रहा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। लैंचो कास्ट द रेन ड्रॉप्स, लैंचो जो है वो जो रेन ड्रॉप्स थी, बारिश की बूंदें, उनको लैंचो ने चैप्टर में एक जगह कहा है न्यू क्वाइंस। वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता, अजी सुनती हो, ये जो बारिश की बूंदें हैं ये बूंदें नहीं हैं, ये तो सिक्के बरस रहे हैं। तो वही कहा गया है कि लैंचो कास्ट द रेन ड्रॉप्स न्यू क्वाइंस। लैंचो ने उन रेन ड्रॉप्स को न्यू क्वाइंस कह के क्यों कंपेयर किया गया है, या रेन ड्रॉप्स को न्यू क्वाइंस से कंपेयर क्यों किया गया है। व्हाई डज ही कॉल, अब पूछा गया व्हाई डज ही कॉल देम सो, अर्थात वो बारिश की बूंदों को क्वाइंस या न्यू क्वाइंस कह के क्यों संबोधित किया है। तो इसका जवाब है लैंचो होप्ड टू गेट गुड क्रॉप्स, क्योंकि बारिश होना शुरू हो गई थी। अब लैंचो उम्मीद कर रहा था कि उस साल उसकी फसल काफी अच्छी होगी, बिकॉज ऑफ रेन ड्रॉप्स, क्योंकि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही थी उसके खेतों में, ये बारिश की बूंदें काफी यूजफुल थी। काहे के लिए? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हिज क्रॉप, उसकी फसलों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद थी। फिर ही थॉट, फिर उसने सोचा कि ही वुड अर्न गुड मनी, जब फसल अच्छी होगी तो फसलों को बेचकर काफी अच्छा पैसा भी अर्न कर पाएगा वो। सो ही कॉल्ड, और इसीलिए मारे खुशी के, सो ही कॉल्ड देम, और इसीलिए मारे खुशी के उसने उन बारिश की बूंदों को न्यू क्वाइंस कह के पुकारा है। बट लेकिन न जाने किसको नजर लग गई लैंचो की खुशियों को, ना जाने किसकी नजर लगी, और देखते ही देखते वो जो बारिश थी वो ओलों में तब्दील हो गई और रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो गया। बट रेन ड्रॉप्स सून टर्न्ड इनटू हेल स्टोन्स। देखो, जब हेल स्टोन्स कहा जाएगा तो इसका मतलब ओले होगा, और जब हेल स्टॉर्म कहा जाएगा तो ओलों का तूफान होगा। बट रेन ड्रॉप्स सून टर्न, लेकिन हुआ क्या कि वो जो रेन ड्रॉप थी, बारिश की बूंदें थी, वो एकदम से तब्दील हो गई किसमें? हेल स्टोन्स में, ओलों में। व्हिच डिस्ट्रॉयड, और जिसने बर्बाद कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, ऑल हिज क्रॉप, उसकी पूरी फसल को, रूइंड हिज होप, और ना केवल फसल नष्ट हुई उसकी, बल्कि उसकी उम्मीदों को भी कुठाराघात लगा। और इस तरीके से लैंचो को काफी सदमा लगा ओलों की वजह से। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाई वर लैंचो एंड हिज फैमिली इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स होता है निराशा या उदासी, निराशा कह लो, हताशा कह लो, कि लैंचो का परिवार उदास क्यों था, या उदासी में क्यों था, हताशा में क्यों था। और whom did he ask for help, और किससे उन्होंने मदद मांगी, किसने? लैंचो ने। तो जवाब है लैंचोज क्रॉप वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। लैंचो की जो फसलें थी या लैंचो की जो फसल थी वो कंप्लीटली मीन्स होता है बहुत बुरी तरीके से, कुछ भी खेतों में बचा नहीं था। कंप्लीटली है या आप टोटली कह लो, तो लैंचोज क्रॉप वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से नष्ट नाबूद बर्बाद हो गई थी। बाय द हेल स्टोन्स, किसके द्वारा? हेल स्टोन्स के द्वारा या ओलों के द्वारा उसकी फसल पूरी तरीके से सब चौपट हो गई थी। He feared that, और उसे डर था इस बात का कि he and his family, कि वो और उसका परिवार would go hungry, उस साल भूखों मरेगा, क्योंकि उसके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। वो टोटली डिपेंडेंट था किस पे? फार्मिंग पे। और he had no one to help, और अब कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। But he had फुल फेथ,
लेकिन वो भोला भाला जरूर था, लेकिन जरूरत से कुछ ज्यादा भोला था, तभी तो गॉड पे वो इतना बिलीव करता था। क्योंकि आज के जमाने में अगर किसी को लंचो की तरह कोई गॉड पे भरोसा करने लगे तो समाज उसे कहेगा क्या टोपे हो क्या। कुल मिला के इतना भोलापन भी आज के समाज को देखते हुए ठीक नहीं है, लेकिन लंचो में गॉड के प्रति वो आस्था थी। बट ही हैड फुल फेथ इन गॉड, लेकिन उसका पूरा पक्का भरोसा था गॉड में, उसका पूरी तरीके से बिलीव था, गॉड में फेथ उसका था पूरी तरीके से। और उसे यह भी पता था हुज आईज, ये हुज किसको रेफर करता है, गॉड को। और वो ये भी जानता था कि हुज आईज, जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं, यहां तक कि जो लोगों के दिलों में होता वो भी उसकी आंखें देख लेती हैं। ये बात पता थी किसको, लंचो को। और ही रोट अ लेटर टू गॉड, और इसलिए वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है आस्किंग फॉर 100 पीसेस, और उनसे मदद के तौर पे कितना अमाउंट मांगता है, 100 पीसेस टू सो द क्रॉप। और कहा उसने, रीजन दे दिया, क्योंकि उसे पता था अगर वो रीजन नहीं देगा तो हो सकता गॉड पैसा देने में आनाकानी करे। तो उसने रीजन भी लिख दिया कि क्यों उसको 100 पीसेस चाहिए। क्योंकि आप पापा से पैसे मांगे, छोटा अमाउंट होता पापा दे देते हैं, ज्यादा बड़ा अमाउंट होता तो पापा एक बार पूछते जरूर कि भाई क्या करना है। तो गॉड से चूंकि बड़ा अमाउंट मांगा था तो उसने रीजन दिया था कि टू सो द क्रॉप, कि भाई फसलें तो बर्बाद हो गई, अब इन फसलों को दोबारा बोने के लिए खेतों को जुतवाना पड़ेगा, खेतों में बीज डालना पड़ेगा, खेतों में खाद डालनी पड़ेगी। और इसके लिए पैसा कहां से आएगा, भाई पानी आपने, ओले आपने बरसाए हैं, फसलों को बर्बाद आपने किया है, तो बताओ इसकी भरपाई कोई और करेगा, आखिर करना तो आप ही को पड़ेगा। सो द क्रॉप, उसने बताया रीजन में कि वो अपने फसलों को बोएगा, एंड लिव, और सरवाइव करेगा, जीवन यापन करेगा, अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, जब तक कि अगली फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जीवन यापन करने के लिए। और खेतों को पुनः बोने के क्रम में उसे 100 पीसेस की आवश्यकता है। यह बात उसने गॉड से कही थी अपने लेटर के थ्रू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। चैप्टर में एक जगह लंचो अपनी पत्नी से कहते हैं, अजी सुनती हो, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। इज लंचो श्योर, फिर क्वेश्चन पूछा गया है इस स्टेटमेंट को लेकर, या इस स्टेटमेंट से क्या लंचो इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर है दैट इट इज गोइंग टू रेन, कि बारिश होने जा रही है। और गिव अ रीजन, फिर कहा गया एक रीजन दीजिए, एक तर्क दीजिए फॉर योर आंसर, जो आपके आंसर को वेरीफाई करे। तो यस जवाब मिलता है, जवाब दिया गया है कि यस, हां लंचो इज श्योर, लंचो इस बात को लेके पूरी तरह श्योर है दैट इट इज गोइंग टू रेन, कि बारिश होने वाली है। और ही नीड्स रेन, उससे बारिश की आवश्यकता थी, क्योंकि उसके फसलों को आवश्यकता थी बारिश की। और ही नीड्स रेन, उसे बारिश की आवश्यकता थी फॉर हिज क्रॉप, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फसलों के लिए। और फसलें बिलोंग करती हैं उससे, तो कुल मिला के अपनी फसलों के लिए उसे बारिश की आवश्यकता थी। और ही हैज बीन गेजिंग, और यही रीजन था कि वो एकटक निहार रहा था आकाश की ओर, एट द स्काई सिंस मॉर्निंग, यही रीजन था कि सुबह से वो आकाश को निहार रहा था। मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर पर आकाश की ओर निहार रहा होगा कि उठ तो रहे हैं बादल, लग रहा है पानी बरस ही जाएगा, अगर बरस जाए तो 5 लीटर डीजल बच जाए। ही हैज परहैप्स सीन सम साइंस, हो सकता है उसे कुछ निशानियां दिखाई दी हो ऑफ कमिंग रेन, काहे की बारिश आने की। होता क्या है कि हम जब देखते हैं काली घटाएं उठती हैं तो इतना तो हम अनुमान लगा ही लेते हैं, मौसम सुहाना हो रहा है, काली घटाएं ऊपर छा रही हैं आकाश में, तो बारिश तो होने वाली है। तो लंचो भी इतना भोला नहीं था कि बादल देख के ये ना जान पाए कि बारिश होने वाली है। खैर, ट्रू टू हिज प्रेडिक्शन, और उसकी प्रेडिक्शन सच भी होती है। प्रेडिक्शन मीन्स होता है भविष्यवाणी, तो जो उसने उम्मीद की थी, प्रेडिक्ट किया था, उसकी प्रेडिक्शन भी सच साबित हुई। और इट सून स्टार्ट्स रेनिंग, और जैसा उसने कहा था
उसी के कथनानुसार बारिश थोड़ी देर में होना शुरू भी हो जाती है और ये देखकर लेंचो खुश हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर? फिर पूछा गया है, जब फसलें नष्ट हो गई, लेटर लिख लिया और उसको पैसा मिला, तब की बात पूछी गई है कि वाज लेंचो सरप्राइज? क्या लेंचो सरप्राइज था, अचंभित था टू फाइंड अ लेटर, एक पत्र पाकर, विथ मनी, किसके साथ? अमाउंट के साथ, पैसों के साथ, इन इट, जब लिफाफे में पैसे पाए तो उन पैसों को देखकर क्या लेंचो आश्चर्यचकित हुआ? और व्हाई, और अगर आपका जवाब जो भी हो तो व्हाई नॉट, आपको क्या लगता है कि वो हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों हुआ? तो जवाब इसका है लेंचो वाज नॉट एट ऑल। एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल भी, जिसको आप कह सकते हैं स्लाइटली, जिसको आप कह सकते हैं रत्ती भर भी। तो लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज, लेंचो रत्ती भर भी या जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ टू रिसीव एन इनवलॉप, एक लिफाफा को रिसीव करके वो रत्ती भर भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। विथ मनी, एक ऐसे लिफाफे को पाकर जिसमें पैसा रखा हुआ था। इन इट, बिकॉज, रीजन क्या था? ही हैड अटर, अटर मीन्स होता है कंप्लीटली या बहुत दृढ़। ही हैड अटर फेथ इन गॉड, क्योंकि ईश्वर के प्रति उसका बहुत प्रगाढ़ कह लो या बहुत मजबूत विश्वास था। किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। उसने लेटर भेजा था, गॉड को लिखा था, तो उसे 100 आने भरोसा था कि उसके लेटर का जवाब आएगा और गॉड उसको पैसा भेजेंगे। इतना पक्का भरोसा था उसे गॉड पे। और हिज अनसिंकेबल, और उसका अनसिंकेबल मीन्स होता है डगमगाता हुआ या डिगता हुआ। तो हिज अनसिंकेबल फेथ गेव हिम फर्म कॉन्फिडेंस, और उसका ईश्वर के प्रति जो अटूट विश्वास था, वही अटूट विश्वास उसे कॉन्फिडेंस दे रहा था कि लेटर भेजा है तो पत्र आएगा, पैसा भी आएगा। और हमें आश्चर्य कब होता है? जब रिजल्ट हमारी उम्मीदों से परे आए, क्योंकि वो तो उम्मीद लगा के बैठा ही था कि पैसा तो आएगा, आज नहीं तो कल। तो जब पैसा आया तो पैसों को देखकर उसे रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द पोस्ट मास्टर? मतलब पोस्ट मास्टर के बारे में जानकर, आप पर, पोस्ट मास्टर के बारे में पढ़कर आप पर कैसा इंप्रेशन, कैसा प्रभाव पड़ता है आफ्टर रीडिंग द स्टोरी? मतलब ये स्टोरी पढ़ने के बाद जो एक कैरेक्टर है पोस्ट मास्टर, उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ता है? अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड स्टोरी पढ़कर जो पोस्ट मास्टर है उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ता है? आपको क्या लगता है कि वो किस तरह का इंसान था? तो द पोस्ट मास्टर वॉज द काइंड, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने इतना संघर्ष किया था वो अमाउंट भेजने के लिए लेंचो को, तो एब्सोल्युटली ही वॉज अ काइंड पर्सन। तो द पोस्ट मास्टर वॉज द काइंड, ये क्वालिटी है पोस्ट मास्टर की। पोस्ट माइंड जो था वो काफी दयालु, जनरस, उदार, हेल्पफुल, मददगार, एमिएबल, मिलनसार एंड गॉड फियरिंग, और ईश्वर से डरने वाला इंसान था। ये सारी क्वालिटीज किसकी हैं? पोस्ट मास्टर की। ही वॉज जेनरस, और चूंकि वो जेनरस था, एज ही हेल्प लेंचो, ये कहा जा सकता कि वो काफी उदार हृदय का इंसान था। क्यों? क्योंकि उसने लेंचो की मदद की थी विथ 70 पीसॉस। किससे? 70 पीसॉस थे, और 70 पीसॉस भी काफी बड़ा अमाउंट होता है। और ही आल्सो रोट अ रिप्लाई टू लेंचोज लेटर, और वो जवाब के तौर पे लेंचो को एक लेटर भी लिखता है, इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड। मतलब जब लेंचो ने पहला लेटर भेजा था तो लेंचो के लेटर का जवाब पोस्ट मास्टर अपनी तरफ से लिखकर भेजता है, गॉड के साइन कर कर एक छोटा सा नोट देता है। ये इसलिए ताकि जो विश्वास बना हुआ है लेंचो का, किसमें? ईश्वर में, तो लेंचो का वो ईश्वर के प्रति जो विश्वास है वो विश्वास डगमगाने ना पाए, इस क्रम में उसने अपनी ओर से गॉड की तरफ से एक लेटर भी
भेजा था। किसके लिए? लेंचो के लिए। और उसी लिफाफे में पैसे भी रखकर 70 पीसॉस लेंचो को भेजे थे, ताकि इस बेचारे को भूखों मरने की नौबत ना आए और उसका ईश्वर के प्रति विश्वास भी बना रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू? रेन ड्रॉप्स जो बारिश की बूंदें हैं उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है, या उनकी तुलना किसके साथ की गई है? कंपेयर्ड मीन होता है तुलना। तो जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है, एंड व्हाई, और क्यों कंपेयर किया गया है? तो इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब बारिश होना शुरू हो गई, लेंचो इज वेरी हैप्पी, लेंचो जो है वो बहुत खुश है। ही कंपेयर्स, और उसी खुशी में ही कंपेयर्स, वो उन बारिश की बूंदों को कंपेयर करता है द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, किससे? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू 10 सेंट्स। इसीलिए वो उन बारिश की बूंदों को 10 सेंट के एंड, और जो छोटी बूंदें थी उनको 5 सेंट से कंपेयर करता है। बारिश की जो बड़ी बूंदें थी, बड़बूंदवा, उनको वो 10 सेंट से कंपेयर करता, और जो छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थी झींसा टाइप में, उन बूंदों को वो 5 सेंट से कंपेयर किया है उसने। लेंचो नीड्स रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। भाई लेंचो को आवश्यकता थी पानी की, काहे के लिए? गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए लेंचो को पानी की आवश्यकता थी। और इफ ही हैज गुड क्रॉप्स, और अगर उसके पास फसल अच्छी उसकी होती तो ही विल गेट मनी, एब्सोल्युटली उसको उन फसल से पैसे भी मिलने वाले थे। दैट इज व्हाई, और यही रीजन था कि ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स, इसीलिए या यही कारण है कि वो तुलना करता है रेन ड्रॉप्स की, बारिश की बूंदों की, किसके साथ? कॉइन्स के साथ, सिक्कों के साथ। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिड द लेटर रीच टू गॉड? जो लेटर भेजा था लेंचो ने, किसको? गॉड को। क्या वास्तव में वो लेटर गॉड तक पहुंचा था? व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने क्यों रिप्लाई किया, क्यों जवाब दिया, किसको? लेंचो को। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पीछे हो चुका है जिसमें बताया गया कि आखिर क्यों पोस्ट मास्टर ने लेटर भेजा था लेंचो को, ताकि उसका विश्वास ईश्वर में बना रह सके। नो, तो जवाब क्या है? पहला क्वेश्चन है क्या लेटर पहुंचा था गॉड तक? तो जवाब है नो, ना। द लेटर डिड नॉट रीच गॉड, वो लेटर लेंचो का गॉड तक नहीं पहुंचा था, वो कहीं गलत पते पर था। गलत पते पर मतलब कि गॉड का तो कोई पता है नहीं, और ना गॉड के यहां कोई लेटर ले जाने वाला था। भाई कौन अपनी जान जोखिम में डाल के गॉड के यहां ले जाता लेटर? द पोस्टमैन सा, और वो पत्र मिला किसको? पोस्टमैन को। द पोस्टमैन सा, पोस्टमैन ने देखा द लेटर एड्रेस टू गॉड, जब पोस्टमैन ने देखा, जो वहां पत्रों को छांट छांट के डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग करता था, उसे ही मिला था ये पत्र। तो जब पोस्टमैन ने देखा कि वो लेटर जो है वो किसको एड्रेस किया गया है? गॉड को एड्रेस किया गया है, तो ही टुक द लेटर टू द पोस्ट मास्टर। उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर ये लेटर वो किस डिस्ट्रिक्ट वाली गड्डी में रखे। तो वो पोस्टमैन जो था, ही टुक द लेटर, पोस्टमैन वो लेटर लेकर टू द पोस्ट मास्टर, किसके पास जाता है? पोस्ट मास्टर के पास जाता है, अपने बॉस के पास जाता है। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था, डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वो खुद पढ़ने के बाद उसने लेटर खोला, पढ़ा। वैसे तो दूसरे का पत्र खोलकर पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पोस्ट मास्टर ने वो पत्र खोलकर पढ़ा, और जब पत्र के कंटेंट से उसे पता चला लेंचो की स्थिति का, तो वो काफी ज्यादा उदार व्यक्ति तो था ही, तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, और इसीलिए पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था, शेक माने होता है डिगना, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है गॉड के प्रति, वो फेथ डिगने ना पाए, उसका विश्वास डगमगाने ना पाए ईश्वर के प्रति। और इसीलिए ही सेंट ऑल रिप्लाई टू लेंचो, और इसीलिए वो अपनी ओर से गॉड को रेफर करके या गॉड की तरफ से उसने खुद एक पत्र
रिप्लाई भेजा। किसको? लेंचो को। और केवल पत्र नहीं भेजा बल्कि ही सेंट 70 पीसॉस टू हिम, क्योंकि पत्र के माध्यम से उसे पता चला था कोई किसान है बेचारा जो भूखमरी के कगार पे खड़ा है, और न केवल वो बल्कि उसका पूरा परिवार भूखों मर जाएगा अगर पैसे का प्रबंध ना हुआ। तो उसने अपने एम्प्लॉयज से कह के, यार मित्रों से कह के, जैसे तैसे चंदा लगा के एक एक पैसा जुटा के वो अमाउंट इकट्ठा किया और फिर वो अमाउंट भेज दिया था। किसको? लेंचो को। ही सेंट 70 पीसॉस टू हिम, और वो 70 पीसॉस भेजता है। किसको? लेंचो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री? लेंचो एंग्री क्यों हो गया, क्रोधित क्यों हो गया? व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब जवाब आया गार्ड वाला पत्र का, या लेंचो के पत्र का जब गार्ड की ओर से जवाब आया, तो उस पत्र को पाकर लेंचो क्रोधित क्यों हो गया, क्यों गुस्सा हो गया, क्यों आग बबूला हो गया? तो लेंचो हैड आस्क्ड गॉड, क्योंकि लेंचो ने गॉड से मांगा था टू सेंड हिम, या लेंचो ने गॉड से कहा था कि टू सेंड हिम, कि हे गॉड आप भेजिए मुझे क्या? 100 पीसा, चूंकि लेंचो ने ईश्वर से 100 पीसा मांगे थे। बट व्हेन ही ओपनड द इन्वेलॉप, इन्वेलॉप मीन्स लिफाफा, लेकिन जब उसने वो लिफाफा खोला तो ही फाउंड ओनली 70 पीसा। जब लगा के गिना और जैसे जैसे नोटों की गड्डी कम पड़ती जा रही थी, 100 का आंकड़ा काफी दूर था, और जैसे गड्डी पूरी हुई, गिनती खत्म और पीसा निकले 70 ही, वैसे ही उसकी आंखें आग बबूला हो गई, त्योरियां चढ़ गई। ही फाउंड ओनली 70 पीसा, जबकि मिले उसे कितने? केवल 70 पीसा इन इट, उस लिफाफे में। तो ही थॉट, उसने सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि जरूर हो ना हो ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, हैड टेकन, इन्होंने ही भाई निकाल लिया, और कौन निकालेगा भाई? पत्र मेरा कहां आया है? पोस्ट ऑफिस में, तो एब्सोल्युटली इसमें से पैसे निकाले किसने? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने। तो लेंचो ने सोचा दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मीन्स होता है कर्मचारी, तो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो ने सोचा कि 100 भेजे होंगे गार्ड ने, गार्ड भेजने में नहीं कमी कर सकता, क्योंकि ना भेजने होता तो कुछ भी ना भेजता, उसने पूरा भेजा होगा। ये तो ये मकरवे हैं जिन्होंने कुछ पैसा इसमें से निकाल लिया। सो ही बिकेम एंग्री, इसलिए वो क्रोधित हो गया, और डायरेक्ट तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से कह नहीं सकता था लो रुपए हमारा 30 पीसा, क्योंकि कोई उसके पास प्रूफ तो था नहीं। खैर वो गुस्सा हो गया, और व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, और यही कारण था कि जब उसने पत्र रिसीव किया था तो वो आग बबूला हो गया था, और रीजन उसका यही था कि ही गॉट ओनली 70 पीसा इन प्लेस ऑफ 100 पीसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंचो डिस्क्राइब्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। आखिर क्यों लेंचो ने उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को अ बंच ऑफ क्रूक्स, झूठों का या मक्कारों का संगठन बताया है? मक्कारों का समूह या झूठों का समूह, बेईमानों का समूह क्यों कहा है लेंचो ने? क्योंकि उन बेचारों ने तो इतनी मेहनत करके, इतनी मशक्कत करके किसी की मदद करने की सोची थी, और मिला उनको क्या? इसीलिए कहा गया नेकी कर दरिया में डाल। अगर नेकिन करना है दरिया में फेंक दो, कम से कम कोई बुराई तो नहीं मिलेगी। और यहां उन्होंने अच्छाई की और मिली क्या? बुराई, गालियां। वो तो सोच रहे थे कि पैसा पाकर खूब दुआएं देगा, जुग जुग जियो देने वालों, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। चलिए अब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वर दे अ बंच ऑफ क्रूक्स। आपको क्या लगता, बोलिए, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि वे बंच ऑफ क्रूक्स थे? वो मक्कार थे, बेईमान थे? कौन? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। और हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम? अगर आपको उनको डिस्क्राइब करना हो तो आप उन्हें कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपको तो पैसे भी नहीं दिए उसने, लेंचो को तो खैर पैसा दिया था, तो लेंचो ने उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा। आप बताइए आप उन्हें कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपकी नजर में वो मक्कार हैं, चोर हैं, बेईमान हैं? चलिए खैर मेरा जवाब तो ये है कि लेंचो थॉट दैट, लेंचो ने ये सोचा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज,
कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं हैड चीटेड हिम, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने ही उनको धोखा दिया है, उनके साथ बेईमानी की है। सो ही कॉल्स देम, और इसलिए लेंचो उनको कहता है क्या, अ बंच ऑफ क्रूक्स, झूठों का समूह। बट दे वर नॉट क्रूक्स, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, बट दे वर नॉट क्रूक्स, वो झूठे नहीं थे, वो बेईमान नहीं थे, वो मक्कार नहीं थे, वो क्रूक्स नहीं थे। कौन, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। और दे वर काइंड पीपल, बल्कि वे लोग तो दयालु इंसान थे, जिन्होंने अपना कुछ ना कुछ दान स्वरूप दिया था। क्यों, ताकि एक गरीब इंसान की, ताकि एक मजबूर इंसान की मदद हो सके और भूखों मरना ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति मेरी नजर में तो काइंड हार्टेड पर्सन हुए। लेकिन लेंचो उनको क्या कहकर पुकारता है, लेंचो ने उनको क्या नाम दिया, अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो दे वर काइंड पीपल, वे निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से काइंड पर्सन रहे होंगे। और दे वांटेड टू हेल्प लेंचो, और वे लेंचो की मदद करना चाहते थे। सो दे कलेक्टेड 70 पीसॉस, और इसीलिए उन सब ने मिलकर जैसे तैसे 70 पीसॉस जुटाए थे। एंड सेंड द मनी टू लेंचो, और वो सारा पैसा उन्होंने लेंचो को सेंड कर दिया था बाई मेल। किसके थ्रू, मेल के थ्रू, ताकि लेंचो को ये ना पता चलने पाए कि ये पैसा आया तो आया कहां से। लेकिन इतनी तो उम्मीद वो करते ही रहे होंगे कि लेंचो उनको दुआएं देगा, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी है ये शॉर्ट आंसर का, कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि लेंचो का घर कहां स्थित था। तो लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था। हिज हाउस वाज ओनली वन, और उसका घर जो था वो एकमात्र अकेला घर था। ओनली वन, एकमात्र अकेला घर था उसका। इन द वैली, कहां, उस वैली में, उस घाटी में, उस इंटायर वैली में कह लो, या उस होल वैली में उसका एकमात्र अकेला घर था। और इट वाज सिचुएटेड, एक तो तय हो गई बात कि वैली में उसका घर था और एकमात्र अकेला घर था। दूसरी चीज, इट वाज सिचुएटेड, वो घर स्थित था ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, एक लो हिल के टॉप पर, एक कम ऊंची पहाड़ी की चोटी पर उसका घर स्थित था। ओवरलुकिंग द वैली, इतनी हाइट पे था जिससे पूरी घाटी दिखाई दे, मतलब इस ऊंचाई पर उसका घर स्थित था कि उस ऊंचाई से पूरी घाटी का नजारा आप देख सकते थे। इतनी ऊंचाई पर लेंचो का घर स्थित था। फिर आगे कहा गया है, फ्रॉम दिस हाइट, जितनी हाइट पे लेंचो का घर था, उस हाइट से, उस ऊंचाई से, ही कुड सी द रिवर, वो नदियों को देख सकता था, नदी को, सॉरी नदियों नहीं बल्कि नदी को देख सकता था जो उस घाटी से होकर बह रही थी। ही कुड ऑल्सो सी हिज फील्ड्स, और वो अपने घर से ही अपने खेतों को देख सकता था। ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मीन्स होता है, राइप मीन्स होते हैं तैयार कह लो, कॉर्न मतलब होता अनाज के दाने, तो वो कॉर्न माने मक्का होती है, तो अपने मक्के के खेतों को उस ऊंचाई से देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फ्लावर से डॉटेड थी, क्योंकि पेड़ इकट्ठे तो होते नहीं, थोड़ी थोड़ी गैप में होते हैं पेड़, तो जो डॉटेड फ्लावर्स के खेत थे उसके, उन खेतों को वो ऊंचाई से आसानी से देख सकता था। द फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और जो फ्लावर्स थे प्लांट के, वो हमेशा इस बात का प्रतीक होते थे, अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल होने का वो प्रमाण होते थे, प्रतीक होते थे। और उस साल लेंचो की फसल काफी अच्छी थी, और इसीलिए वो उम्मीद कर रहा था कि इस साल वो अपनी फसलों को बेचकर ढेर सारा पैसा अर्न करेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका, और पानी की उम्मीद में ओले भी आ गए, और उन ओलों की वजह से उसकी पूरी फसल नष्ट नाबूद हो। तो ये रहा चैप्टर आपका आज का। हम आशा करते हैं चैप्टर आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।